ओके बच्चों, हाइड्रोकार्बन का भी पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम कर लें। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। मॉलिक्यूलर वेट पूछते हैं आपसे, जैसे कि C5H10 दिया हुआ है, कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट बताएं। C10H20 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट बताएं। तो देखो बड़ी आसान ट्रिक बताता हूँ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अल्कीन की। हमको अच्छी तरह पता है इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो देखते हैं, अंदाज़ा हो गया जी, हाइड्रोजन जहाँ कार्बन से डबल हो अल्कीन है। कुछ लोग क्या करेंगे जी, कार्बन 14 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर हाइड्रोजन। नहीं, बड़ी आसान ट्रिक बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, 14 को n से मल्टीप्लाई करना है। n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन। 5 कार्बन है, 14 5 ज़ा कितना होता है भाई, 70। 10 कार्बन है, 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 140 ग्राम। ये आंसर है क्या? अब कल को वो चालाकी कर दे, अल्केन का पूछ ले, C5H12 कैसे पता चल रहा है जी? जनरल फार्मूला बता रहा है, CnH2n+2। कार्बन के हाथ से हाइड्रोजन डबल करो तो 10 बनते हैं, लेकिन ये 10 से 2 ज़्यादा हैं, 10 अलग अल्केन है। अब क्या करें? ये ट्रिक तो बताइए फेल हो गई, क्योंकि अल्कीन के लिए। लेकिन बच्चों, मैं कहता हूँ दिमाग यूज़ करो। अगर अल्कीन होता तो मैं क्या करता, 14n कर देता, आंसर मेरा 70 हो जाता। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अल्केन है तो 70 में 2 का प्लस कर दूँगा, आंसर 72 हो जाएगा। और इसी तरह कल को वो C5H8 दे देते हैं, यानी कि अल्काइन, CnH2n-2। फिर मैं वही चालाकी करता, मैं 14 को 5 से मल्टीप्लाई करता, 70। लेकिन चूँकि अब 5 का डबल 10 होता है, उससे तो हाइड्रोजन कम है, तो मैं 2 प्लस नहीं करूँगा, 2 माइनस कर दूँगा, मेरा आंसर हो जाएगा 68। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में एक सवाल आया था, C10H22। 10 का डबल 20 होता है, 2 ज़्यादा। मैं फ़ौरन समझ गया अल्केन है। 10 14 सा 140 होता है, उसमें 2 प्लस कर दो यार, कौन सा मुश्किल काम है 142 के नाम। सो बच्चों, ऐसे करते हैं पोस्टमार्टम हर टॉपिक का। देखिए, अब ये है एसिटाइलिन या इथाइन। बड़ी अच्छी बात है, अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनमें कहा जाता है कि सिर्फ एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन अल्काइन बिल्कुल बरक्स है। यहाँ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं। ये हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा सोडियम से, ये हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा सोडियम से। इस टॉपिक से MCQs क्या आती है बता देता हूँ। वो ये आती है कि कॉपर एसिटाइलाइड का फार्मूला पूछ लेते हैं, या इसका कॉमन नेम रेड सॉलिड। ये पूछ लेते हैं कॉपर एसिटाइलाइड अगर हमें बनाना है तो अल्काइन या एसिटाइलिन या इथाइन को किससे रिएक्ट करेंगे जी? 2 कॉपर क्लोराइड से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी ये भी पूछ लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी तरह अगर सिल्वर नाइट्रेट से अमोनिया की मौजूदगी में रिएक्ट कराएंगे तो देखें, सिल्वर एसिटाइलाइड जिसको वाइट सॉलिड कहते हैं, और अब बात अमोनिया यानी नाइट्रोजन की हो रही है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी? नाइट्रिक एसिड। तो छोटी मोटी MCQs यहाँ से भी बच्चों आ ही जाती हैं। चीज़ होती है अल्केन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पाई जाती है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन 1.1 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है भाई? ये होती है 347 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप ट्राइगोनल होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की, कार्बन हाइड्रोजन की 1.10। बॉन्ड एनर्जी 598, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और अल्काइन की sp CnH2n-2 लीनियर होती है, 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.09 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन 1.20। 820 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। दिस ऑल अबाउट अल्काइन है। देखिए, हाइड्रोकार्बन का टॉपिक चल रहा है हमारा, और हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड समझो बड़े कंजूस है। सैचुरेटेड भाई का एक बेटा एल्केन, अपने बाप की तरह कंजूस, सिंगल अपने घर में रहना पसंद करता है, किसी को आने जाने नहीं देता, पैराफिन इसका निकनेम है। और अनसैचुरेटेड दूसरा बेटा हाइड्रोकार्बन का बड़ा ही दयालु है। अनसैचुरेटेड के बेटे भी 2 हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन भी अपने बाप की तरह दयालु है, डबल बॉन्ड के तौर पे रहता है, यानी खुद तो रहता है अपने घर में, एक मेहमान को भी जगह देता है। चूँकि ये फैटी चीज़ें खाता है इसलिए इसको ओलिफिन भी कहते हैं। अल्काइन ट्रिपल रहता है, सिंगल के साथ 2 मेहमानों को बिठ के रह लेता है, ट्रिपल बॉन्ड, और इसका एक नाम एसिटाइलिन भी है, क्योंकि बिल्कुल ये आग के फ्लेम की तरह से है। मेरे भाई, हाइड्रोकार्बन का पोस्टमार्टम करेंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट दूसरी जगहों से हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। वहाँ जहाँ वो बेचारे पहले लेते थे हफ्ते में एक आध दिन एक आध सब्जेक्ट और कुछ भी इतनी डिटेल में नहीं कराया जा रहा था, तो ज़ाहिर है अब उन्होंने क्लासें लेनी शुरू की, तब उनको अंदाज़ा हो गया होगा हमारे हर सब्जेक्ट हम बहुत डिटेल में करा रहे हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन का जिसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन बेंजीन आता है, हमने कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करना है। और आप देखिएगा खासतौर पे जो हार्ट फेल केमिस्ट्री होती है, कैसे कहते हैं खतरनाक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ट्रिक से करने हैं। स्टेट की बात है तो अल्केन के अंदर पहले 4 गैस है, 5 से 17 लिक्विड है, 18 बस सॉलिड है। हालांकि शुरू में वैक्सी सॉलिड होते हैं, फिर ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो जाते हैं। अल्कीन में पहले C2 से लेके C4 तक गैस है। याद में C1 होता ही नहीं है अल्कीन और अल्काइन में। 5 से 15 लिक्विड है, 16 बस सॉलिड है। और अल्काइन में C2 और C3 वाले गैस है, C4 से C13 लिक्विड है, C14 अब सॉलिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत एमसीक्यू आती है भाई। जो बहुत ही प्यारा सवाल है, हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन, व्हाट कुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या सवाल है यार मेरे भाई। C2H2, C2H4, C7H16, C10H20। अब एक एक करके बात पकड़ो। एक तो ये लिक्विड है, फिर डीकलराइज कर रहा है एक्वस ब्रोमीन को। अब अगर कोई चीज़ डीकलराइज कर रही है तो ये सैचुरेटेड तो नहीं हो सकता, इसका अलावा अनसैचुरेटेड है। ओके जी, एक ऑप्शन आपका फौरन धुर फिट्टे मुँह हो जाएगा, C7H16, क्योंकि अल्केन होता है। अब रह गई बाकी बात, अल्कीन और अल्काइन। तो भाई ये बात मैंने बताई थी कि अल्कीन के अंदर 2 से लेके 4 कार्बन वाले गैस, बाकी सारे लिक्विड। अल्काइन में 2 से 3 वाले गैस, बाकी सारे लिक्विड। तो शुरू के 2 तो ऐसे गैस होते हैं भाई, ये भी नहीं हो सकते। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी, C10H20। देखिए हाइड्रोकार्बन का टॉपिक चल रहा है हमारा, और हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड समझो बड़े कंजूस है। सैचुरेटेड भाई का एक बेटा एल्केन, अपने बाप की तरह कंजूस, सिंगल अपने घर में रहना पसंद करता है, किसी को आने जाने नहीं देता, पैराफिन इसका निकनेम है। और अनसैचुरेटेड दूसरा बेटा हाइड्रोकार्बन का बड़ा ही दयालु है। अनसैचुरेटेड के बेटे भी 2 हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन भी अपने बाप की तरह दयालु है, डबल बॉन्ड के तौर पे रहता है, यानी खुद तो रहता है अपने घर में, एक मेहमान को भी जगह देता है। चूँकि ये फैटी चीज़ें खाता है इसलिए इसको ओलिफिन भी कहते हैं। अल्काइन ट्रिपल रहता है, सिंगल के साथ 2 मेहमानों को बैठ के रह लेता है, ट्रिपल बॉन्ड, और इसका एक नाम एसिटाइलिन भी है, क्योंकि बिल्कुल ये आग के फ्लेम की तरह से है। मेरे भाई हाइड्रोकार्बन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट दूसरी जगहों से हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। वहाँ जहाँ वो बेचारे पहले लेते थे हफ्ते में एक आध दिन एक आध सब्जेक्ट और कुछ भी इतनी डिटेल में नहीं कराया जा रहा था, तो ज़ाहिर है अब उन्होंने क्लासें लेनी शुरू की, तब उनको अंदाज़ा हो गया होगा हमारे हर सब्जेक्ट हम बहुत डिटेल में करा रहे हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन का जिसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन बेंजीन आता है, हमने कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करना है। और आप देखिएगा खासतौर पे जो हार्ट फेल केमिस्ट्री होती है, कैसे कहते हैं खतरनाक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ट्रिक से करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, CnH2n+2 किसका फार्मूला है? ये अल्केन का फार्मूला। CnH2n किसका फार्मूला है? अल्कीन। अल्कीन के अलावा साइक्लोअल्केन का भी होता है। CnH2n-2 अल्काइन, साइक्लोअल्कीन और डाइईन। डाइईन का मतलब है जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो। और CnH2n-4 साइक्लोअल्काइन का। और CnH2n-6 ये किसका फार्मूला है? डाइईन। इन भी नहीं बल्कि डाइईन, यानी 2 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करें। जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है इसमें 4 टॉपिक हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। और एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत डेप्थ में आते हैं। इंटर में जो आपने पढ़ा था वो बहुत बेसिक पढ़ा था, या बहुत डेप्थ में पढ़ना है तो बहुत डिटेल में हम जाएंगे, बड़े खतरनाक क्वेश्चन करते हुए। ठीक है जी, अब सबसे पहले देख लें कि अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये वो चीज़ें मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में भी बताई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए भी हैं और ये एग्जाम में आती हैं। अल्केन का कॉमन नेम पैराफिन है। अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन 1.11 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एनर्जी जो होती है अल्केन की 347 किलो जूल पर मोल, और शेप होती है टेट्राहेड्रल।
पहले 4 कंपाउंड गैस होते हैं, 5 से 17 लिक्विड होते हैं, 18 से अबव होते हैं सॉलिड्स। अब देखो एग्जाम में एमसीक्यूज़ क्या क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। आपको एक कार्बन का नंबर दे देंगे 12 और कहेंगे सैचुरेटेड है, तो लाजमी बात है वो क्या होगा जी, अल्केन होगा। अभी मैं समझाता हूँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का भी फ़र्क। तो मेरे भाई 16 नंबर का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लाजमी बात है अल्केन है, तो इसकी फिजिकल शेप क्या होगी, लिक्विड होगी। अब यहाँ देखें, ये 2 रिएक्शन कहलाते हैं सेबडर-सैंडरसन मेथड। सेबडर-सैंडरसन, पहले वाले रिएक्शन में अल्कीन से हम अल्केन बना रहे हैं, दूसरे वालों में अल्काइन से अल्कीन बना रहे हैं। अच्छा देखो, अल्कीन में ज़ाहिर है हाइड्रोजन एडअप कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहा है निकल कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में, तो बन रहा है C2H6 यानी अल्केन। अब देखो एग्ज़ाम में बच्चे बाज़-औक़ात कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं और उसकी ट्रिक क्या है याद रखने की बता रहा हूँ। फिर C2H2 प्लस H2 निकल कैटलिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है C2H4 जो कि होता है अल्कीन। तो बच्चों एग्ज़ाम में पूछेंगे क्या, ऐसे आ जाएगा कि भाई C2H2 प्लस H2 C2H4 बनेगा, तो बताओ टेम्परेचर कितना होगा जनाब, ये सवाल आएगा। इसी तरह C2H4 प्लस H2 निकल से C2H6 बनेगा, टेम्परेचर कितना होगा। ये दोनों रिएक्शन देके कहा जाएगा कि इन रिएक्शन को कहते क्या हैं, तो जिनको कहते हैं सेबडर-सैंडरसन मेथड। अब वेलम एग्ज़ाम में टेम्परेचर हमसे पूछ रहे हैं, इक्वेशन दी हुई है, कैसे याद रखेंगे। C2H6 भूल भी तो सकते हैं कि भाई 300 है, और यहाँ देखो C2H4 का 200 है, तो भाई फिर मेरी तरकीबें काम आएंगे। C2H6 वाले में देखो आप के 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है, यानी कि अगर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो देखो तो 1:3 है। कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 है, तो टेम्परेचर 300 डिग्री है। और C2H4 में देखो कार्बन 2 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, यानी रेशियो क्या है, 1:2। रेशियो 1:2 है, तो टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कंटिन्यूटी है, एग्ज़ाम में ऐसे एमसीक्यूज़ आ जाएगी कि जी अगर हमें अल्कीन्स चाहिए अल्कोहल से, तो कौन से 3 मेथड होंगे जी, ये 3 मेथड होंगे। अब आते हैं AH पे। AH का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड। क्या अल्काइल हैलाइड से भी अल्कीन बन सकता है, तो देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि जनाब ये बनेगा ही हमेशा, जैसे कि पहले हमने क्या किया था, हैलाइड को अलग किया, फिर डिहाइड्रेशन की, पहले डिहेलोजनेशन की, अब दोनों काम करेंगे, डिहेलोजनेशन भी और डिहाइड्रेशन भी। तो ऐसा कौन कंपाउंड है जो ये काम कराता है, वो होता है KOH यानी अल्कोहलिक KOH। याद रहे एक्वस KOH का कुछ और होता है रिएक्शन, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसे करेगा भाई, जो हैलाइड है ये पोटेशियम के साथ चला जाएगा और ये HOH के साथ चला जाएगा, और नतीजे के तौर पे हमें क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। और एक मेथड सेबडर-सैंडरसन तो है ही अल्काइन से अल्कीन बनाने का बच्चों। अब मेरे भाई यहाँ देखो, बनाना है अल्काइन, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी ये भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही अनसैचुरेटेड है। अब 2 मेथड तो वही हैं जो अल्कीन की प्रिपरेशन में थे। क्या मतलब हुआ, जैसे कि हैलाइड का हेलोजनेशन था, डीहेलोजनेशन, लेकिन अब की तरह 2 नहीं, हम 4 हेलोजन हटाते हैं, तो एक के बजाय 2 जिंक के पार्टिकल लेंगे और 2ZnX2 हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगी। क्या अल्कोहलिक KOH भी यूज़ होगा, बिल्कुल होगा जी। डीहेलोजनेशन कर रहे थे, लेकिन अब की तरह 2 अल्काइल हैलाइड और 2 HOH यूज़ होंगे। असल में अब की तरफ हम लेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन हो। जब 2 KOH हम लगाएंगे इसके साथ, कितने, 2 KOH, तो वो दोनों के इन हैलाइड को ले जाएंगे, दोनों OH इन H को ले जाएंगे, और यहाँ से 2 बॉन्ड फारिग होंगे और ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। एक और मेथड भी होता है, ये प्रोडक्ट कहलाती है कैल्शियम कार्बाइड। इसको जो वाटर यानी मम्मा मानी के साथ हम रिएक्ट करते हैं, तो बच्चों अल्काइल तो बनता ही बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, जिसको हम स्लैक लाइम भी कहते हैं। तो इस जब में एमसीक्यूज़ ऐसे आ सकती है कि कौन से मेथड हैं जिनसे अल्काइन बनता है। एक तो हो जाएगा जिंक डस्ट का यूज़ होना, फिर
डीहाइड्रो डी हेलोजिनेशन जेमिनल डाइहैलाइड का होना विद हेल्प ऑफ अल्कोहलिक KOH। याद रहे एक्वस KOH का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। और फिर कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर भी कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो ये है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर आप इसका हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो F2 के साथ तो होगा नहीं, Cl2Br2 I2 के साथ होगा। अब बड़ी दिलचस्प बात है, अल्काइन की बात हो रही है ट्रिपल बॉन्ड की, तो यार इसमें कितने अनसैचुरेटेड हैं? 2 अनसैचुरेटेड हैं, तो इसका मतलब है दोनों बारी बारी टूटेंगे। तो ये सोच के रिएक्शन करो भाई, एक ट्रिपल बॉन्ड यानी एक अनसैचुरेटेड ख़त्म हो गया, एक अनसैचुरेटेड बाकी है। अब ये बनेगी प्रोडक्ट ट्रांस। अल्कीन में ट्रांस उनको कहते हैं T फॉर ट्रांस, T फॉर टेढ़ा। हेलोजन भी टेढ़े लगे हों, हाइड्रोजन भी टेढ़े लगे हों। क्या आगे फर्दर रिएक्शन होगा? देखें, इनिशियल रिएक्शन फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे हुआ था। अब ये बड़ी अहम MCQs आती है पेपर में, क्या कि हेलोजनेशन के तहत जब हम करते हैं तो पहला जब हेलोजन ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनती है जी? ट्रांस अल्कीन। और ट्रांस अल्कीन का रिएक्शन अब सिर्फ किन से पॉसिबल है? Cl2Br2 से। जी हाँ, अब I2 से रिएक्शन नहीं होगा, नतीजे के तौर पर टेट्रा अल्केन बन जाएगा। ओके, अब एक और बड़ा अहम रिएक्शन होता है हाइड्रोजन हैलाइड से। फिर वही बात, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हैलाइड पार्शियल नेगेटिव। HF, HCl, HBr, HI सबसे अच्छा स्टेबल रिएक्शन HI से होती है। अब सबसे ही हो जाएगा, बनेगी प्रोडक्ट विनाइल हैलाइड या एलो इथेन। एक जगह हाइड्रोजन आ गया, एक जगह हैलाइड। अब जो अगला हाइड्रोजन हैलाइड होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के तहत होगा। मार्कोनिकॉफ रूल यानी हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन लगेगा और जहाँ हेलोजन ज़्यादा है वहाँ हेलोजन लगेगा जनाब। और प्रोडक्ट बन जाएगी जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड फिर वही बात, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो, जेमिनल डाइहैलाइड। ओके जी, वाटर अल्कीन में एडअप हुआ था H2SO4 की मौजूदगी में, क्या यहाँ भी एडअप होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। लेकिन सिर्फ अब H2SO4 ही काफ़ी नहीं है। H2SO4 अपनी मदद के लिए मरकरी सल्फेट को भी बताएगा और ईथानल बनेगा। क्या बनेगा? ईथानल। कौन सा नल? ईथानल। ओके जी, क्या KMnO4 से भी रिएक्शन होता है? बिल्कुल होता है जी। कोल्ड से कुछ और होता है, हॉट से कुछ और होता है। KMnO4 से बनाते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है, HCOOH। हॉट से बनाते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है, इथेन डायोनिक एसिड भी कहते हैं इसको। अब याद कैसे रखो? बढ़िया आसान तरकीब है। O फॉर ऑक्जेलिक, H फॉर हॉट होता है कि नहीं भाई? O फॉर ऑक्जेलिक, H फॉर हॉट। अगर कोई हॉट चीज़ गिरेगी मुंह से क्या लगेगा? ओह, बिल्कुल। अब देखो, F फॉर फॉर्मिक, C फॉर कोल्ड, FC फील कूल, है ना, या फ्रंटियर कांस्टेबलरी, ठीक है जी। ऐसे टॉपिक हैं जो आपने इंटर में नहीं पढ़े मगर एप्टीट्यूड टेस्ट में पक्के पक्के टॉपिक हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं। और मैं बताते रहता हूँ आपको कि जिस वीडियो में कोई मसला है ब्लरिंग का या वॉइस का तो रिपीट करते हैं हम आपके लिए। ये देखो, ये और ये 6 स्ट्रक्चर है। इन 6 स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो पहले तो ये गौर से देखो कि इनमें आपस में रिजम्बलेंस क्या है भाई। तो रिजम्बलेंस ये कि सारे के सारे अल्कीन हैं, ठीक है। ये 6 के 6 स्ट्रक्चर अल्कीन है, बात तो तय हो गई। अब अल्कीन का स्ट्रक्चर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड करता है वो R की तरह है। यहाँ देखिए कोई R नहीं है, 0 R, सारे के सारे H हैं, बहुत अनस्टेबल होगा। यहाँ देखें इसके ऊपर कितने R हैं? 1 R, बाकी सारे H करेंगे, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ देखिए कितने R हैं? 1 और 1 2, यहाँ भी 2। अब यहाँ मसला अटक गया, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों किन से ज़्यादा स्टेबल होंगे? इस वाले से, एक वाले से। आपस में इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? कितने कार्बन है? 3, और इसमें कितने? 4। सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 वाला, फिर 3 वाला। ऐसे एग्जाम में आपसे कंपैरिजन के सवाल आता है, ठीक है जी। स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटाइन का, कार्बोएनाइन का, तो भाई बहुत टेढ़े क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों में से हम पहले देख लें तो आइसोमेरिज्म में भी मैं डिस्कस करता हूँ इस बात को कि भाई एक कहलाता है सिस आइसोमेरिज्म, एक ट्रांस। C फॉर सिस, C फॉर सीधा। देखिए दोनों R भी सीधे लगे हुए, दोनों H भी सीधे लगे हुए, सिस। दोनों R भी टेढ़े लगे, दोनों H भी टेढ़े लगे। T से ट्रांस, T से टेढ़ा। तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? सिस से।
ये अलहदा बात है कि दोनों 1 वाले से ज़्यादा स्टेबल, 1 वाला 0 वाले से, और फिर 3 वाला 2 वाले से, 4 वाला 3 वाले से। बच्चों एक बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन 80% बाय वेट H2SO4, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ 1.71, नॉर्मलिटी पूछी है। तो बेटा बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास। एक होती है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम या वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो भाई 1.71 चूँकि परसेंट की बात हो रही है, हम 100 अपॉन 1.71 करेंगे, और विदाउट डेसिमल वैल्यू चाहिए तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मेलिटी का एक शॉर्टकट फार्मूला है बेसिसिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंट इंटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू मॉलिकुलर वेट। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2 हो जाएगी। परसेंट भाई इन्होंने कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, वो आ जाएगा। और ये वॉल्यूम अपनी जगह, ये हमने अभी निकाला है 10,000 अपॉन 171। H2SO4 का वेट 98 होता है। तो भाई ये सारे ज़ीरो कैंसिल, 2 8 ज़ा 16, और ये 171 ऊपर गया, 171 अपॉन 98। जब इसको हम करेंगे डिवाइड इससे, तो भाई ये अराउंड जो है ना 27.3 आ जाएगा। वैसे एक्चुअली इसको जब हम करेंगे कैलकुलेशन, बस 171 अपॉन 98 इंटू 16। अब ये एक्यूरेट जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वैसे 28.2 दिया है भाई, इसको काइंडली करेक्ट कर लें, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं हाउ मैनी मोल्स, तो अगला सवाल है, ये करा दिया हमने, तो बहुत आसान है ट्रिक बेटा। तो इतना वो MCQs जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा में इसका EM रेशो सबसे ज़्यादा है। तो भाई देखो इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, ये तो बहुत आता है, कई बार बता चुका हूँ मैं क्लास में भी। प्रोटॉन के लिए हमें पता है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की माइनस 19, और जो मास है 1.67। अगर फ़र्ज़ करो इन दोनों को हम काट दें और -27 इधर ले जाएं, तो 10 की पावर 8 कूलम पर केजी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, लेकिन बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वैसे जो होती है वही होती है 9.67 इंटू 10 की पावर 7। ऑफ कोर्स यही हो गई अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, बहरहाल एक्यूरेट याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं पेपर में ऐसे। न्यूट्रॉन की क्या होगी, 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ अल्फ़ा की। अल्फ़ा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फ़ा का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, मास 4 टाइम्स होता है। तो अगर 2 और 4 को काट दो तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो, किसको, प्रोटॉन के चार्ज को। मैंने भी कहा 10 की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 7, 2 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर 7। वैसे एक्यूरेट वैल्यू जो अल्फ़ा की होती है EM, वो ये वाली होती है 4.82 इंटू 10 की पावर 7। तो एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा EM रेशो किसका होता है बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रॉन का। फिर उसके बाद किसका होता है, प्रोटॉन का, और फिर अल्फ़ा का। न्यूट्रॉन का सबसे कम कितना होता है, 0 होता है। एक चीज़ और बताऊँ मुझे, कभी कहेंगे प्रोटॉन और अल्फ़ा का EM रेशो, तो 2:1 हो जाएगा। अभी तो देखा है यार, प्रोटॉन का क्या होगा, डबल होगा अल्फ़ा से, ठीक है। तो अल्फ़ा से क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। एक्यूरेट से देखो और अप्रॉक्सीमेट से देखो, दोनों सूरत में। तो प्रोटॉन और अल्फ़ा का EM रेशो अगर पूछें तो 2:1। और इस MCQ का आंसर क्या था, इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर पूछें सबसे कम तो किसका होगा, ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन का, 0, जो माइनस में तो होने से ना, तो 0 न्यूट्रॉन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बार बार आ रही है।